हेलो। तो कैसे हो आप सभी। आज हम आपका 7th लेसन ए रेलवे स्टेशन पढ़ने वाले हैं। तो क्या आपने रेलवे स्टेशन देखा है? क्या आपने कभी रेल में यात्रा की है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो हम पढ़ते हैं और पता करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर क्या होता है और ये कहानी किसके बारे में है, कौन गया था रेलवे स्टेशन और क्यों गया था। तो पहले जो बॉक्स में लाइनें दी हुई है हम वो पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये एक रेल का या रेलवे स्टेशन का मैप बना हुआ है, चित्र है। तो अगर आप देखोगे और ये बताओ ये गाड़ी कौन सी है। जैसे गाड़ी दो प्रकार की होती है, एक मालगाड़ी होती है और एक यात्रियों के लिए होती है ना। तो ये कौन सी है आप कमेंट करके बताना। यात्रियों की गाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और मालगाड़ी को क्या बोलते हैं, आप बताओ, कमेंट करो अगर आपको पता है तो, वरना हम थोड़ी देर में इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। डू यू लाइक हॉलीडेज? क्या आपको छुट्टियां पसंद हैं? तो आप, उम्मीद है आप इसमें हाँ ही कहोगे, क्योंकि आपको शायद सभी को छुट्टियां तो बहुत पसंद होती है। वेयर डू यू गो इन हॉलीडेज? आप छुट्टियों में कहाँ जाते हो? तो आप छुट्टियों में अपने गांव जाते होंगे, गांव है तो फिर निहाल जाते होंगे, है ना। विद वोम डू यू गो देयर? आप वहाँ किसके साथ जाते हो? हाउ डू यू गो देयर? आप वहाँ कैसे जाते हो? मतलब बाय ट्रेन जाते हो, बाय बस से ना, बाइक पे, गाड़ी पे, कैसे जाते हो? हैव यू सीन ए रेलवे स्टेशन? क्या आपने रेलवे स्टेशन देखा है? उम्मीद आप सभी ने जरूर देखा होगा। चलो पढ़ते हैं। लास्ट थर्सडे रिति एंड तरुण वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर अंकल। ये लास्ट थर्सडे को रिति और तरुण रेलवे स्टेशन जाते हैं अपने अंकल को लेने के लिए। दे वेंट देयर विद देयर फादर? वे वहाँ अपने पिताजी के साथ जाते हैं। देयर फादर बोर्ड 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स? वहाँ वे 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं। दे सा दैट पीपल वर स्टैंडिंग इन ए क्यू एट द टिकट विंडो टू बाय टिकट्स? वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं वे एक क्यू, एक कतार में खड़े हुए थे टिकट खरीदने के लिए। द बुकिंग क्लर्क वॉज इशूइंग टिकट्स टू देम? जो क्लर्क था वो उनको टिकट दे रहा था। देयर फादर इंटर्ड द प्लेटफॉर्म विद बोथ ऑफ देम? उनके पिताजी ने प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया उन दोनों के साथ। दे सा मैनी कुलीज इन देयर यूनिफॉर्म? उन्होंने वहाँ बहुत से कुली देखे जो अपनी यूनिफॉर्म में थे। द कुलीज वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज? कुली हैं वो पैसेंजर का लगेज उठा रहे थे। देयर वॉज ए टीसी टिकट कलेक्टर टू? वहाँ पे एक टीसी भी था। टीसी को फुल फॉर्म क्या होती है? टिकट कलेक्टर। ही वो चेकिंग टिकट्स? वह टिकट चेक कर रहा था। देयर वर मैनी वेंडर्स टू? वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स भी थे। वेंडर्स मतलब विक्रेता, जो चीज़ों को बेचते हैं। दे वर सेलिंग? वे क्या बेच रहे थे? पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट्स, बिस्कुट्स, पॉपकॉर्न, सैंडविच एंड स्वीट्स, यानी स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ बेच रहे थे। देयर फादर बोट ए पैकेट ऑफ चिप्स एंड सम पॉपकॉर्न फॉर द चिल्ड्रन? उनके पिताजी ने बच्चों के लिए क्या खरीदा? चिप्स का पैकेट और पॉपकॉर्न। दे वॉक्ड ऑन ईटिंग देम? फिर चलते हुए उन्हें खा रहे थे। दे थ्रू द रेपर्स इनटू द डस्टबिन? उन्होंने जो रैपर है वो कहाँ फेंका? डस्टबिन में। तरुण आल्सो पिक्ड सम प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द फ्लोर एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द डस्टबिन? तरुण ने फर्श से कुछ प्लास्टिक के बैग उठाए और उनको डस्टबिन में डाल दिया। दे आल्सो लिसन्ड टू अनाउंसमेंट्स अबाउट द अराइवल एंड डिस्पैचर ऑफ ट्रेन? वहाँ पे वो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट सुनी जो ट्रेन के आने और जाने के बारे में बता रहे थे। आप भी रेलवे स्टेशन गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा
वहाँ पे जो ट्रेन के आने और जाने की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ट्रेन है वो लेट हो गई है, अगर ट्रेन आ रही है तो वो कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ऐसी वो सूचनाएं देते हैं। दे सॉ ए बिग क्लॉक देयर, उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ी घड़ी देखी। इट वॉज 1 PM बाय द क्लॉक, 1 बजा हुआ था घड़ी में। देयर वॉज ए बिग शॉप ऑल्सो, बुक शॉप ऑल्सो, वहाँ पे एक किताबों की दुकान भी थी। सम पीपल वर बाइंग बुक्स एंड मैगजीन्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, लोग हैं जो अपनी रुचि के हिसाब से पुस्तकें या मैगजीन खरीद रहे थे। देयर वॉज ए मैन देयर, देयर वॉज ए मैन देयर विथ 2 flags in his hand, one was red and other was green, वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसके हाथ में 2 झंडे थे, एक ग्रीन कलर का था और एक रेड कलर का। द फादर टोल्ड देम दैट द मैन वॉज द गार्ड, पिताजी ने बताया कि वह आदमी गार्ड है। दे सॉ ए ट्रेन कमिंग, उन्होंने ट्रेन को आते हुए देखा। इट हैड ए डीजल इंजन एंड 20 कोचेज, उसमें डीजल इंजन था और जो डब्बे थे वो कितने थे, 20। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 5 minutes, ट्रेन है वो 5 मिनट बाद रवाना हो गई। दे सॉ हॉकर्स हु वर सेलिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, हॉकर्स का मतलब होता है फेरी वाले, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति टोकरी में या बास्केट में, सॉरी बाल्टी में कुछ चीज़ें डाल के बेचते हैं इधर उधर घूम घूम के, तो उनको हॉकर्स बोलते हैं, जो कि न्यूज़पेपर और मैगजीन बेच रहे थे। द पोर्टर्स वर पुशिंग कार्ट नियर द गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन मतलब होता है मालगाड़ी, और उसको क्या बोलते हैं, पैसेंजर ट्रेन। तो जो पोर्टर्स हैं वो जो कार्ट है उसको वो मालगाड़ी के पास कर रहे थे। रीति आस्कर तरुण आर दीज कोचेज, तो रीति ने तरुण से पूछा कि क्या ये कोचेज हैं। तरुण से टू हर दीज आर वैगन्स, तो उसने क्या बताया कि वो वैगन्स है, मालगाड़ी के डब्बों को वैगन्स बोलते हैं, और जो पैसेंजर ट्रेन होती है उनके डब्बों को कोचेज बोलते हैं। सडनली दे हेड ए लॉन्ग विसल ऑफ द ट्रेन, अचानक उन्होंने एक विसल सुनी ट्रेन की। दे स्टूड एट ए डिस्टेंस, वे थोड़े दूरी पर खड़े हो गए। फ्रॉम द ट्रैक एंड वेटेड फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप, और अपने अंकल की ट्रेन का रुकने का इंतज़ार करने लगे। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ट्रेन समय पर आई थी। दे सॉ देयर अंकल एंड रिसीव्ड हिम विद जॉय, उन्होंने अपने अंकल को देखा और बहुत ही खुशी हुई उन्हें। दे टच्ड देयर अंकल्स फीट एंड द अंकल ब्लेस्ड देम, उन्होंने अपने अंकल के पैर छुए और अंकल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। He also gave them chocolates, और चॉकलेट्स भी दी। The father also blessed the uncle, पिताजी ने भी, उनके पिताजी थे उन्होंने भी अंकल को आशीर्वाद दिया। They all set out for home happily, वे घर के लिए रवाना हो गए खुशी से। The children enjoy a lot at the railway station, बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर बहुत ही इंजॉय किया। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे ग्लोसरी दी हुई है जिसमें रिसीविंग, लगेज, वेंडर, रेपर, अनाउंसमेंट, कोच, ओकर, गुड्स ट्रेन, ट्रैक, अराइवल, डिपार्चर, ब्लेस्ड, वैगन शब्द दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे एक्टिविटी कर लेते हैं। उम्मीद आपको लेसन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमारा है हु वर कैरिंग द पैसेंजर लगेज, यात्रियों का सामान कौन ले जा रहे थे। द कुलीज वर कैरिंग द पैसेंजर लगेज, कुली है वो यात्रियों का सामान ले जा रहे थे। सेकंड है व्हाट डिड तरुण एंड रीति ईट एट द रेलवे स्टेशन,
तरुण और रीति ने रेलवे स्टेशन पर क्या खाया? तो आप क्या लिखोगे? तरुण एंड रीति ईट ए पैकेट ऑफ चिप्स एंड सम पॉपकॉर्न एट द रेलवे स्टेशन। उन्होंने पॉपकॉर्न और चिप्स खाई थी जो उनके पिताजी ने उनको लेकर दी थी। थर्ड है हमारा, वाई डिड दे थ्रो द रेपर इनटू द डस्टबिन। उन्होंने रेपर को डस्टबिन में ही क्यों फेंका? तो हम लिखेंगे They threw the wrapper into the dustbin because it was only the place for such things, कि उन्हें फेंकने के लिए यही उपयुक्त स्थान था। क्वेश्चन नंबर 4 है, How many tickets did the father buy? Also tell why, कि पिताजी ने कितनी टिकट खरीदी और क्यों? आप लिखोगे The father bought 3 tickets to enter the platform। 3 टिकट खरीदी और क्यों? प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। क्वेश्चन 5, वाई डिड दे स्टैंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक? वे रास्ते से एक दूरी पर क्यों खड़े हुए? दे स्टूड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक टू वेट फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप। वे रास्ते से थोड़ी दूर पर खड़े हुए अपने चाचा या अपने अंकल की ट्रेन का रुकने का इंतज़ार करने लगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसमें स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बतानी है कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो मैं पढ़ देता हूँ, आप बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो फर्स्ट है, पीपल वर नॉट स्टैंडिंग इन ए क्यू। लोग हैं वो एक कतार में नहीं खड़े हुए थे। तो क्या ये सही है या गलत? जी हाँ, ये फॉल्स है क्योंकि लोग तो कतार में खड़े हुए थे। द टीसी वो चेकिंग टिकट्स। जो टीसी है वो टिकट चेक कर रहा था। जी हाँ, हमने यही पढ़ा था। नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज लेट। जो अंकल की उनकी ट्रेन थी, क्या वो लेट थी? जी नहीं, हमने क्या पढ़ा था? ट्रेन तो समय पर थी, ऑन टाइम थी। नेक्स्ट 4 है, द चिल्ड्रन बॉट बिस्किट्स। बच्चों ने बिस्किट खरीदे। तो जी नहीं, ये भी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट, द कुलीज वर इन देयर यूनिफॉर्म। कुलीज हैं वो अपनी यूनिफॉर्म में थे। जी हाँ, ये हमारा सही है। नेक्स्ट पार्ट सी है जिसमें आपको कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं, आपको बताना है कि वो कौन कर रहे थे। तो जैसे पुशिंग कार्ट्स, कार्ट्स को कौन धक्का मार रहा था? आप लिखोगे द पोर्टर्स वर। क्या लिखोगे? द PORTERS, द पोर्टर्स वर पुशिंग कार्ट्स। नेक्स्ट है सेलिंग पोहा चिप्स ETC। कौन बेच रहा था? तो मैनी वेंडर्स वर। आप लिखोगे मैनी MANY, मैनी वेंडर्स वर सेलिंग पोहा चिप्स ETC। नेक्स्ट, बाइंग बुक्स। किताबें कौन खरीद रहे थे? हम लिखेंगे some people were selling books। नेक्स्ट है कैरिंग लगेज। लगेज कौन ले जा रहा था? तो आएगा द कुलीज कैरिंग लगेज। कुलीज वर। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग बुक्स एंड मैगजीन। बुक्स और मैगजीन कौन बेच रहे थे? जो फेरी वाले हैं। तो क्या लिखोगे? द हॉकर्स, HAWKERS।
KERS hawkers were selling books and magazines. नेक्स्ट चेकिंग टिकट्स, तो टिकट कौन चेक कर रहा था, तो ATC was checking tickets. नेक्स्ट पार्ट एक्टिविटी सेकंड, आपको खाली स्थान है वो पूरे करने हैं। तो पहले फर्स्ट है हमारा रिसीव की, तो RECEIVE इसमें आएगा। नेक्स्ट लगेज, LUGGAGE लगेज। नेक्स्ट पैसेंजर, तो पैसेंजर की स्पेलिंग क्या होती है, PASSENGER। नेक्स्ट डिपार्चर, DEPARTURE। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिखी हुई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे शायद कोई गायब है, PDF में कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन आपको पार्ट भी बता देता हूँ। आपको करना क्या है, इन्हीं लेटर का यूज़ करके एक अर्थपूर्ण स्पेलिंग बनानी है। अभी तो देखो जैसे AVRIRAL, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका भी और इसमें भी, लेकिन इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके एक सही स्पेलिंग बनानी है। तो जैसे फर्स्ट में क्या बनेगी, ARRIVAL अराइवल, और नेक्स्ट डस्टबिन की DUSTBIN डस्टबिन। नेक्स्ट ब्लेस, BLESS ब्लेस। नेक्स्ट वैगन, तो WAGON वैगन। नेक्स्ट सी, जिसमें आपको क्या करना है, 5 व्हीकल नेम लिखने हैं जिनकी आपको स्टार्टिंग का पहला लेटर है वो दिया हुआ है। तो जैसे B से, तो B से बस हो जाएगी, BUS। T से ट्रेन हो जाएगी, TRAIN। नेक्स्ट B से बाईसाइकिल लिख सकते हो आप, BICYCLE बाईसाइकिल। नेक्स्ट M से आप लिख सकते हो मोटर बाइक, MOTORBIKE। नेक्स्ट कार, CAR। नेक्स्ट आपको वन वर्ड दिए हुए हैं, आपको पूरे एक लाइन की जगह एक शब्द का यूज करना है। तो जैसे फर्स्ट, ए पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स बिस्किट्स, एक व्यक्ति जो बिस्कुट और फ्रूट्स वगैरह बेचता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा लेटर V दिया हुआ है, तो V से हमने इस लेसन में पढ़ा था वेंडर, VENDOR वेंडर। ए पर्सन हु कैरीज अदर पैसेंजर्स लगेज, एक व्यक्ति जो दूसरे यात्रियों का सामान ढोता है, तो क्या बोलते हैं उसको, कूली, COOLIE कूली। नेक्स्ट पीपल स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, जब लोग एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं, QUEUE। और नेक्स्ट एन इंस्ट्रूमेंट शोविंग टाइम, एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम देख सकते हैं, CLOCK क्लॉक। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
पार्ट जिसमें आपको जो शब्द दिए हुए हैं उनको शब्दकोश यानी डिक्शनरी के हिसाब से सही अरेंज करने हैं। अब जैसे डिक्शनरी में शब्द कैसे होते हैं, तो डिक्शनरी में जैसे पहले ए के आने वाली स्पेलिंग होगी, फिर बी से, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और ऐसे करते करते जेड तक, पहले ए से लेकर जेड तक स्पेलिंग लिखी जाएगी। और अगर ए में भी कोई स्पेलिंग है जिसमें ए और उसके बाद में आने वाला ए और उसके बाद ए और बी ऐसे लिखी जाती हैं ना, जैसे एबल है तो ABLE और ANT, तो इसमें से पहली कौन सी आएगी। अभी दोनों में देखो तो ए और तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो सेकंड लेटर है वो एन है और इधर बी है, तो ये पहले आएगी और ये बाद में। इसी तरह डिक्शनरी में होते हैं, तो आपको यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं वो लिखने हैं। तो जैसे इसमें कौन सा पहले आएगा, तो इसमें बाय ये 1 नंबर पे आएगा, फिर डस्टबिन और उसके बाद ईट, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ओकर्स और उसके बाद मैगजीन्स, उसके बाद स्टेशन, उसके बाद टिकट और उसके बाद ट्रेन और उसके बाद वैगन। अब आप देखिए, और स्पेलिंग को जब आप एक क्रम में सही ऊपर नीचे लिखोगे इन शब्दों को तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हमें ध्यान से देखेंगे, तो जैसे पीपल वर स्टैंडिंग, पीपल वर कैरिंग, द कुलीज वर कैरिंग, द बुकिंग क्लर्क वॉज इशूइंग, तो हमें इसमें ING फॉर्म लगाई हुई है, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इधर भी ING लगा हुआ है, यहाँ भी ING और यहाँ भी ING लिखा हुआ है। तो आप में इसमें वॉज और वर के साथ पास्ट टेंस में वॉज या वर के साथ मेन वर्ब में ING लगा हुआ होता है। जैसे ये एफर्मेटिव है और ING लगे हुए वाक्यों को क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस वाक्य बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको लिखना है। जैसे ही वॉज सिटिंग इन द रूम, अब सेंटेंस का पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वॉज या वर, उसके बाद मेन वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। ठीक, और अब सेकंड देखें हम, तो उसमें देखिए ही वॉज नॉट सिटिंग इन द रूम, तो इसमें नोट ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें तीसरे नंबर पे नोट आया है। उसके फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए वॉज ही सिटिंग इन द रूम, ये आपका इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। आपको टेंस है वो मैं अलग से वीडियो में कराऊंगा, अगर आप चाहते हो कि हम वो लाइव करें तो भी आप कमेंट कर देना, हम लाइव क्लासेस लगाएंगे आपकी। तो इसमें 3 तरह के हमने वाक्य पढ़े, एक एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अब जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आपको रीराइट करना है, मतलब दोबारा लिखना है। तो जैसे ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये एक एफर्मेटिव वाक्य है क्योंकि इसमें ना या नहीं वाला कोई शब्द नहीं है, और इंटेरोगेटिव भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो आपको नेक्स्ट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन्हीं वाक्य का बनाना है। तो इसी वाक्य का अगर आप क्या बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपको
जो एफर्मेटिव वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है, बाकी वाक्य को हूबहू लिख देना है और अंत में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। जैसे आप लिखोगे वोज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वोज पहले लिखा जाएगा और बाकी हूबहू लिख के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अब जैसे सेकंड है चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रन है वो गार्डन में खेल रहे थे। इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। और इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वर को बाहर लिख देंगे, तो क्या बनेगा, वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। थर्ड है वो मैं करवा देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करोगे। थर्ड में जैसे हमें नेगेटिव दिया हुआ है तो हमें क्या बनाना है, एफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव। तो इसको नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नोट को हटा देंगे, तो एफर्मेटिव बनेगा आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, और एफर्मेटिव बनाएंगे तो वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। और फोर्थ में आपको इंटेरोगेटिव दिया हुआ है जिसमें आपको नेगेटिव और एफर्मेटिव खुद बनाना है। तो इसको अगर पहले एफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वर्ब को सेकंड फॉर्म में सेकंड स्थान पे हम लगा देंगे, द चिल्ड्रन, सेकंड मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद यहाँ पे द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग, स्टूडेंट है वो झगड़ा कर रहे थे। और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द चिल्ड्रन वर नॉट क्वारलिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका 5, जिसमें आपको नेगेटिव दिया हुआ है। थर्ड कहते हैं आपको एफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है, ये आप खुद बनाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं वो करवा दूंगा, कमेंट में मैं उसका आंसर लिख दूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्ट बी, जिसमें आपको वाक्य पूरा सही क्रम में लिखना है, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है जो आगे पीछे दी हुई है वो आपको एकदम सही क्रम में लिखनी है। ध्यान देने बात योग्य ये है कि आपको देखना है वाक्य कौन सा है। जैसे ये वाक्य कौन सा है, इसमें नोट नहीं आया है तो ये एफर्मेटिव है, ये भी एफर्मेटिव है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये भी एफर्मेटिव है, लेकिन ये दो वाक्य आपके इंटेरोगेटिव हैं क्योंकि इन दोनों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको इन दोनों को बनाते हुए विशेष ध्यान देना रहेगा, ये आप इजीली बना लोगे। तो इन तीनों में मैं 2 करवा देता हूँ और इसमें से 1 करवा दूंगा, तो आप बाकी जो बचे हुए हैं वो आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कर पाओगे। तो फर्स्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे, वी वर ड्रिंकिंग टी एट 7 AM। नेक्स्ट हम लिखेंगे द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। सी आप खुद बनाओगे। डी और ई में से 1 करवा देता हूँ क्योंकि दोनों के इंटेरोगेटिव है। आप 1 करने के बाद दूसरा आप आसानी से कर लोगे। तो जैसे डी होगा वर द चिल्ड्रन प्लेइंग खो खो इन द ग्राउंड। ई में आपको यहाँ हो सकता है प्रॉब्लम हो क्योंकि आपका WH वर्ड भी दिया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब, तो आप इसको ऐसे लिखोगे व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4th, इसे अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, माई ग्रैंड मदर वॉज कुकिंग फूड। आपको वॉज या वर, वॉज आता है सिंगुलर के साथ और वर आता है प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर मतलब एक वचन, और इसके साथ जो फॉर्म आएगी वर्ब की वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो माई मदर
was cooking food. My sister was playing with toys. My father was watching TV. My grandmother was singing hymns. Our servant was arranging things in the drawing room. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है 5th। आपको स्कूल में जो एक्टिविटी हुई थी आपको उनको लेकर कुछ वाक्य बनाने हैं। तो ये आप जैसे आई रीच्ड माई स्कूल येस्टरडे, ये आपको आप इमेज में देख सकते हैं और आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा लेसन है 8 कल्पना चावला द स्टार। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।